जब डॉक्टर की लापरवाही से जो है, नर्स लोगों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। हालांकि डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई है और ये जो मौत हुई है कहीं ना कहीं ये डॉक्टर लोगों की, नर्स लोगों की लापरवाही है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नर्स लोग जो है मनमानी करते हैं और जिस समय इनको रेफर करना चाहिए था, जिस समय तकलीफ होती है, ये नर्स लोग जो है अठन्नी चौवन्नी के चक्कर में रेफर नहीं करते हैं। हालांकि बार बार हम लोग सदर हॉस्पिटल से खबर दिखाते हैं जी, ये झोला छाप डॉक्टर की वजह से जो है कहीं न कहीं मरीजों की मरने के लिए छोड़ा जाता है। हालांकि यहाँ के जो उपायुक्त महोदय हैं, मेडिकल स्टाफ के ऊपर जो है या फिर प्राइवेट क्लिनिक ऊपर यह झोला छाप डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो ये सब जो है लाइसेंसी जो गुंडे बने हुए हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। लगातार हम लोग खबर छापते हैं, खबर छापने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी कहते हैं जे आप डॉक्टर के पीछे क्यों पड़े हैं, हॉस्पिटल के पीछे क्यों पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं यही दशा है जो नर्स लोग जो हैं, जो पैसा के लिए जो है कहीं ना कहीं लोगों को मार दे रहे हैं। हालांकि इसमें जो है सोशल मीडिया पर जो खबर चल रहा है, हम लोग चित विश्राम पे जहां पर उनका मैके था, जिस महिला की मौत हुई है, हम लोग घर पर आए हैं और वो महिला के साथ साथ कौन थे उससे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो आज का डेट में जो ट्रेनिंग सेक्शन अगर हम बात करें तो मेडिकल जितना भी हॉस्पिटल है, वो अनुमंडलीय हो या तो फिर आपका प्रखंड लेवल पर हॉस्पिटल हो, जिला लेवल पर हो, यहाँ तक कि सदर हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो सैकड़ों जो है नर्स लोग आपको मिल जाएंगे, मेडिकल स्टाफ मिल जाएंगे, स्टूडेंट मिल जाएंगे। उन लोगों का जो है सिरिंज कैसे चढ़ाना है, सुई किसको कहाँ देना है, नर्स कहाँ है, ये समझ में नहीं आएगा और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ट्रेनिंग में भेजा जाता है और कहीं ना कहीं उसी के गलती की वजह से लोगों की मौत हो रही है और इसका जवाबदेही कोई नहीं है। सीएस से बात करेंगे वो हाथ खड़ा कर देते हैं, डीएस से बात करेंगे हाथ खड़ा कर देंगे, यहाँ तक कि उपायुक्त महोदय को भी इसमें जो है कड़ी से कड़ी निर्देश देकर संज्ञान में लेनी चाहिए। आप जो है झोला छाप डॉक्टर को जिस हिसाब से क्लिनिक सील कर रहे हैं, उन लोगों का जेल भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लाइसेंसी जो है, जो डॉक्टर हैं, कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है क्योंकि सदर हॉस्पिटल कभी सुधार नहीं सकता है, अनुमंडल जो भी अस्पताल है कभी सुधर नहीं सकता। हालांकि क्या क्या हुआ था घटना उस दौरान, जैसा कि जानकारी मिला, जे महिला कि जिस समय डिलीवरी हुई थी उन्हें ब्लड का भी कमी था, लेकिन ये जो है दो पैसे की वजह से ये जो नर्स लोग जो थे, जो स्टाफ लोग थे, ये लोग अपना कमीशन के लिए कहीं ना कहीं ये महिला को जो है जिंदा ही मार दिया गया। इसे जो है कभी रेफर की भावना से कभी नहीं देखा गया जब तक पैसा नहीं मिला जो उन लोगों का कमीशन के रूप में। हालांकि घूसखोरी का जो मामला जो है लगातार उठता है, लेकिन हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है अगर बेटा जन्म लिया या बेटी जन्म लिया, उसमें जो है मुंह मीठा के नाम पर जो है इन लोगों का जो है अवैध वसूली होता है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं मरीज के साथ इन लोग गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। तो यही एक दशा है जो अनुमंडलीय जो हॉस्पिटल है बंसीधर नगर का, इसी का एक ताज़ा उदाहरण है जो कहीं ना कहीं गरीब महिला लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय उन लोगों का रेफ़र किया गया जिस समय उसकी सांस जो है लास्ट पोजीशन में थी। उन लोगों का लगा जब ये महिला बचेगी नहीं, तब उन लोगों का जो है सदर हॉस्पिटल गढ़वा के लिए रेफ़र कर दिया गया, जो रास्ते में मौत हो गई। आप साथ में थे, कौन आइएगा थोड़ा सा, साथ में आप थे? हाँ, महिला के साथ क्या क्या हुआ था शुरू से बता दीजिए, इसको ढन दीजिए। हम वहाँ गए सुबह भोर में लेकर उसको, तो लेकर गए तो उसने इंजेक्शन लगाया, एक ठेक नीचे कमर के नीचे इंजेक्शन लगाया। इसके बाद बोला कि 8:30 बजे इसका बच्चा होगा ऐसे। तो फिर 8:30 बजे, 8:30 बजे सुबह में? हाँ सुबह में, ठीक है। सुबह में 8:30 बजे टाइम दिया, तो हम लोग फिर 8:30 बजे तो फिर ले गए अंदर, ले जाके दिखाया तो बोला कि अभी थोड़ा सा इसका मुँह नहीं खुला है, पहला फिंगर पर है। तो इसके बाद फिर उसने सुई लगाया, तो फिर बोला कि 1:30 बजे इसका बच्चा होगा। तो फिर हम लोग ले गए 12:30 बजे, तो फिर उन लोग बोला कि अभी तीसरा फिंगर पर आ गया है, इसका बच्चा होगा नॉर्मल। तो हम लोग रख दिए कि भाई बच्चा हो जाएगा नॉर्मल है। अब इसका जब ब्लड नापा गया तो 800 ग्राम ब्लड था।
8 पॉइंट ब्लड था। इसको अथी जब बीपी नापा तो उसने बोला कि कुछ सोच रही हो का, टेंशन है? तो वो लड़की बोली कि नहीं टेंशन नहीं है। तो उसको जब पता होता कि जब इसका बीपी लो है तो हम लोग को बताना चाहिए ना कि आपका मरीज का बीपी लो है, बीपी लो है, आप लोग लेके आगे जाइए। तो हम लोग आगे जाते, उसने रेफर नहीं किया, उसने बोला कि बच्चा इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो उसने बच्चा को तो जन्म दे दिया। कैसे? ध्यान दीजिएगा, जो महिला बोल रही, रेफर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसे कमीशन का एक शंका था। जे हम अगर यहाँ डिलीवरी करेंगे तो हमको जो 98 जो भी पैसा मिलेगा वो मिलेगा। पैसा के वजह से जो है यहाँ के नर्स लोग, डॉक्टर लोग रेफर नहीं किए। अगर ये पैसा मिल जाता तो कहीं ना कहीं टाइम पर रेफर होता और जो महिला को जीवित बचाया जा सकता था। फिर क्या हुआ आगे? उसने फिर बच्चा जब जन्म देने लगी, इसके बाद उसका अंदर से शरीर फट गया, उसका फिर ब्लड आने लगा, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था। डिलीवरी के दौरान जो है ब्लड बहुत ज्यादा आया। हाँ, बहुत। बच्चा होने के बाद हुआ अथी ब्लड आने लगा। इसके बाद उसका शरीर का टांका दिया गया। ये समय उसने 1.5 घंटा के टाइम लिया ब्लड आने के क्रम में। उसने टांका दिया। टांका कब दिलाया था? जिस समय ब्लड चालू हुआ तो उस समय के बाद में? नहीं, उसी समय। उस समय, ठीक है। ब्लड जब ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन भी हुआ था क्या? नॉर्मल हुआ था? नॉर्मल बच्चा हुआ है। बच्चा होने में थोड़ा सा उसका शरीर फट गया था। उसका शरीर फटने के कारण उसको टांका देने लगा, उसका ब्लड चालू हो गया। ठीक है। ब्लड चालू होने के बाद उसने खूब सफाई किया, तो वो ब्लड नहीं रुक रहा है। उसके बाद फिर इंजेक्शन लगाए और फिर दवा दिए। तो फिर सब कपड़ा लता उसको पहनाकर फिर उसका बीपी नापा गया। बच्चा होने के बाद तो बीपी नापा गया तो उसने उसका थी बीपी लो बताने लगा। तो बोला, हम लोग से नहीं बोला कि इसका बीपी लो बता रहा है। फिर हमको बोला कि जाइए आप चाय पिलाइए इसको, ब्रेड खिलाइए। तो हम लोग चाय ब्रेड उसको ला के खिलाए। फिर इसके कारण उसने जब कोई अपने अपने में उन लोग बात किए, लड़की लोग थी, फिर दूसरा मैडम आया तो उनसे बोली कि इसका बीपी नहीं बता रहा है। उन लोग का ड्यूटी चेंज हो गया था? हाँ। अच्छा, उस फिर क्या बोल, तुम लोग शायद पैसा उसा का कुछ मांग किया था? हाँ, जो दाई थी ना, दाई ली थी 250 रुपया उसकी दादी से। और जो डॉक्टर नर्स बच्चा को हुलवाई थी उसको 1000 रुपया दिया गया था कि हमको दीजिए, खुशी में आपका लड़का हुआ है। हॉस्पिटल कभी इससे पहले आप लोग गए थे? हाँ। जो नर्स डिलीवरी करवाई है वो नर्स है कि ऐसे स्टाफ लोग है? नर्स है। नर्स है। इससे पहले भी वो डिलीवरी करवाती है? हाँ, पहले से करवाती है। इसका बच्चा उसी हॉस्पिटल में अच्छा, हुआ। उस समय भी पैसा लिए होगे उन लोग? हम नहीं थे उस समय। अच्छा, आप नहीं थे? नहीं थे हम। उन लोग ये कब ऐसे घटना हुआ? ये है लगभग कितना टाइम हो रहा होगा उस समय? उसका 1:30 बजे बच्चा हुआ था। 4 बजे हम लोग को यहाँ से अति रेफर कर दिया गया। 4 बजे, 4:30 बजे। और वो रेफर कब किया गया जब आप उसे पैसा दिए तब? हाँ, 1000 रुपया किसको दिए? नर्स को। हाँ, नर्स और 250 रुपया वहाँ की दाई जो साफ सफाई करती है। फिर दाई ली। इसके बाद उन लोग चली गई। फिर बच्ची लोग थी, मतलब थोड़ी कुंवार लड़की थी, उन्हीं लोग बीपी नापने लगी तो बीपी लो बताने लगा। तो बीपी तब बोली कि अब आप आगे ले जाइए, सदर हॉस्पिटल ले जाइए। और उसका गाड़ी नहीं था, हम लोग अपना गाड़ी करके ले गए मरीज को। अनुमंडल का ये हॉस्पिटल है। लगभग अगर देखा जाए तो 7-8 ऐसे प्रखंड है जो ये बंशीधर नगर के हॉस्पिटल पर निर्भर करता है। और यहाँ पर एम्बुलेंस की कमी है, एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहा है। अगर आपको एम्बुलेंस मिल गया तो मानो ऐसा लग रहा होगा जैसे आप भगवान से मिल गए। एम्बुलेंस आज के डेट में सरकारी एम्बुलेंस लेना बड़ी तपस्या करने के बाद भगवान को प्राप्त करना, और ये एम्बुलेंस लेना की बराबर है, क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं मिलता है। और एम्बुलेंस रहेगा भी तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के पीछे लगा कर रखेंगे, लेकिन आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आप कमीशन देंगे, पैसा अवैध तरीका से लुटा देंगे तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस मिलेगा। अगर इन लोगों का एम्बुलेंस नहीं है तो ऐसा नहीं है जो विभाग को जानकारी इन लोग नहीं भी देते हैं। अगर एम्बुलेंस नहीं रहने से विभाग को जानकारी भी अगर देते तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था होता, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही है। और ये लापरवाही का लगातार हम लोग खबर बनाते हैं। लेकिन यहाँ के डीसी महोदय हैं, सारे जो है प्राइवेट क्लिनिक पर उन लोगों का जो नज़र रहता है, लेकिन जो हॉस्पिटल जो संचालित हो रहा है, जो गवर्नमेंट का रूल और हिसाब से उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होता। तो आप लोगों का एम्बुलेंस नहीं मिला, आप लोग क्या से वहाँ पर गए? हम लोग दूसरा एम्बुलेंस किए, उसी को लेकर हम लोग गए। उससे बोला प्राइवेट एम्बुलेंस किए। हाँ। कितना पैसा लिया था एम्बुलेंस? हम तो नहीं जानते हैं, उसका पापा जानेंगे। अच्छा। मैं नहीं जानती हूँ। जब वहाँ हम लोग लेकर गए, बोला कि लड़की को जीभ दिखाओ, तो लड़की जीभ दिखाई तो बोली कि इसको रेफर कीजिए। तो हम लोग बोले कि एम्बुलेंस पर जब बैठाए थे तो महिला जीवित थी?
हाँ हाँ उस समय थी? हाँ, महिला वहाँ जात तक गढ़वा जीवित थी। हम जैसे बात कर रहे हैं वैसी बात कर रही थी कि बच्ची मतलब ठीक थी, खाली आवाज उसका अच्छा था, लेकिन शरीर के अंदर उसका ब्लड नहीं था, ब्लड सब गिर गया। ठंडा पड़ गया होगा हाँ, शरीर में उसका हवा घुस गया। डॉक्टर साफ सफाई करने में 2.5-1.5 घंटा लगा दिए थे, इसी कारण से उसका ब्लड गिर गया शरीर का। तो बीपी लो बताने लगा, तब हम लोग उसको एम्बुलेंस से ले गए गढ़वा पे ले जाते उसका जब ऊपर गेट के पास पहुंचे तो उसका दम टूट रहा था। फिर इसके बाद हम लोग गए कुदल ऊपरे हॉस्पिटल में, तो वहाँ थी बीपी नापने वाला लाते समय उसका प्राण निकल गया। उसमें मौत हो गई। हॉस्पिटल के अंदर हुआ? हाँ, हॉस्पिटल के अंदर हुआ, गढ़वा सदर हॉस्पिटल। इसके बाद फिर क्या हुआ जब हॉस्पिटल में? फिर उसका बच्चा को शीशा में बंद किया गया। फिर हम लोग, अभी बच्चा कैसा है? बच्चा अच्छा है, अभी सही है? हाँ, बच्चा जिसमें सदर हॉस्पिटल में गए, फिर आप लोग कहाँ आए? नगर उटारी आए थे? फिर हम लोग यहाँ घर पे आ गए। एम्बुलेंस मिला था आने के लिए? हाँ, दिया था। सरकारी एम्बुलेंस मिला था? हाँ, मिला था। आते समय मिला, लेकिन जाते समय नहीं मिला।